इस वक्त हम बिब्लियोथेक नेशनल दू फ्रांस BNF नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फ्रांस पर मौजूद हैं। ये लाइब्रेरी बहुत बड़ी है और इसको एक मुरब्बा की शक्ल में हम देख सकते हैं। चारों तरफ इसके सड़कें हैं। ये जो जिस सड़क पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ इसे लपीती शाह बुलेवार्ड पीती शाह कहते हैं। ये दूसरी तरफ हम बुलेवार्ड रिशलो पर आ गए हैं। फ्रांस में लाइब्रेरी की तारीख बहुत पुरानी है। शाही लाइब्रेरी लूर म्यूजियम 1368 में बादशाह चार्ल्स पंजम ने कायम की थी। इस लिहाज से लाइब्रेरी की तारीख 655 साल पुरानी है। चार्ल्स पंजम को अपने पेशरो से मखतूतात का मजमूआ मिला था जिनको लेकर उसने लाइब्रेरी कायम की। जॉन डू ने मखतूतात की पाले दुलासिते से लूर म्यूजियम में इनको मुंतकिल किया। लाइब्रेरी का पहला रिकॉर्ड जो इसमें पहला लाइब्रेरियन क्लोद माले बादशाह के कमरे वाले दुशाम्र का बना था। ये इसके लाइब्रेरी के बिल्कुल सामने ये पार्क है जिस पार्क को पार्क दू लवा कहते हैं। ये दूसरी साइड से रुई दुला विविन की तरफ हम आ गए हैं। यहाँ से सामने लाइब्रेरी नज़र आ रही है। बादशाह चार्ल्स पंजम किताबों, इजादात, मखतूतात, लिखारियों की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करता था और किताबों को जमा करना पसंद करता था और इसकी सरपरस्ती वो खुद करता था। जान प्लाशे ने 1380 में एक फहरिस्त मरतब की और फिर जान दू बेग ने दूसरी फहरिस्त 1411 और फिर 1424 में बनाई। तमाम किताबों की, तमाम मखतूतात की, और इनको नकल करने के लिए मुलाजिम रखे। चार्ल्स सेशन की मौत पर यह पहला मजमूआ यकतरफा तौर पर फ्रांस के अंग्रेज़ रेजेंट ड्यूक ऑफ ब्रेडफोर्ड ने ख़रीदा जिसने 1424 में इंग्लैंड मुंतकिल कर दिया। बज़ाहिर ये 1435 में उसकी मौत पर मुंतशिर हो गया। अब हम लाइब्रेरी के अंदर दाखिल होकर और उसके पहले हाल की तरफ हम चलते हैं जिसे साल लाबरुस्त कहते हैं। यह बहुत खूबसूरत साल बनाया गया है। इस हवाले से हम कुछ आज इसका जायज़ा लेते हैं। यह असल में एक रिसर्च सेंटर है। 1905 में इसे बनाया गया था और इसे अब एक रिसर्च सेंटर की हैसियत हासिल है। इस इमारत को 1462 में यानी 562 साल पहले बनाया गया था। 1461 में प्रिंटिंग की इजाद पर छपाई और नकल का काम आसान हो गया और लूवर म्यूजियम में छापाखाना लगाकर चीज़ों को महफूज करना शुरू किया गया। ये आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत हाल बनाया गया है। इसके अंदर हमें 17 लाख डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो मिलते हैं इस सालदुल्ला बरुस्त में। जो इसके अंदर कुछ मौजूद नज़र आ रहे हैं, कुछ इसके तहखानों में, कुछ दूसरे 2 हाल बनाए गए हैं जहाँ पर मखतूतात, किताबों को और चीज़ों को महफूज किया गया है। इसके अंदर सिर्फ वही लोग दाखिल हो सकते हैं जो इसके मेंबर हैं और रिसर्च के लिए जो लोग आते हैं। मैं अब बिल्कुल एंट्रेंस के अंदर दाखिल होकर उसके बिल्कुल साथ ही उन्होंने एक छोटा सा बैरियर लगाया है। वहाँ खड़े होकर आप लाइब्रेरी को देख सकते हैं या तस्वीर बना सकते हैं। ये आम पब्लिक के लिए सितंबर 2022 में इन साइट्स को खोला गया है। पहले यहाँ पर आना आम पब्लिक के लिए मना था। सिर्फ रेगुलर मेंबर्स सिर्फ इस लाइब्रेरी के अंदर आ सकते थे। इस मुकम्मल लाइब्रेरी में इस हाल में और दूसरा हाल और 3-4 दूसरे जो रिजर्व सेंटर बनाए गए हैं, इनमें 42 मिलियन आइटम्स हैं जिनमें 16 मिलियन किताबें, 4,10,000 अखबारात या जरायद, 9,50,000 नक्शे, 2 मिलियन म्यूज़िक शीट्स, 48 बी वेब आर्शीव्स जो कि 1800 टेराबाइट्स के बराबर हैं मौजूद हैं। इसका बजट 254 मिलियन यूरो है और इस इमारत में जिसमें ये हाल है, दूसरा हाल है, 3 रिज़र्व सेंटर्स हैं, कमरे लाइब्रेरी बनाई गई हैं। इन सब में 2300 मुलाजम काम करते हैं
अब हम ओवल हॉल की तरफ आ गए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मशहूर है पूरी दुनिया में। इस लाइब्रेरी का ये ओवल हॉल जो 1912 में हेनरी लाबिस आर्किटेक्चर ने इसे तामीर किया था। पहला हॉल 1905 में तामीर किया गया था और ये दूसरा 1912 में तामीर किया गया था। और फिर उसके शागिर्द, उसकी मौत के बाद उसके शागिर्द अल्फ्रेड रैकूरा ने इसे 1932 में मुकम्मल किया था। इसकी छत पर तकरीबन 18 के करीब मुख्तलिफ दारुल खिलाफा, मुल्कों के दारुल खिलाफा के नाम दर्ज हैं, जिनमें बाबिलोन का नाम भी दर्ज है। सिर्फ इस ओवल हॉल में आप 20,000 के करीब किताबें जो हैं वक्त वक्त पकड़ कर पढ़ सकते हैं। ये रोटेटिंग स्टेयर केस बनाया गया है। ये सितंबर 2021 में इसे बनाया गया। सारा एल्युमिनियम का बना है, ये बड़े खूबसूरत बनाई गई हैं। अब हम इसके म्यूज़ियम वाले हॉल में आ गए हैं। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं पूरी दुनिया से लाकर, ज़्यादातर यूनान, रोम, मिस्र से लाकर यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, जिनमें बर्तन भी हैं, स्टैचू भी हैं, कॉइन्स हैं, मेडल्स हैं, फोटोग्राफ्स, जियोग्राफी, तमाम चीज़ें हमें इसके अंदर मिल जाती हैं। ये छोटा सा म्यूज़ियम है, लेकिन बड़ा खूबसूरत तरीके से इसे अरेंज करके रखा गया है। बहुत पुरानी तारीख हमें यहाँ पे मिलती है, कबल अज़ मसीह, बाद अज़ मसीह की चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिल जाती हैं। यानी अब ये इमारत जो है एक लाइब्रेरी और म्यूज़ियम है। ये जो आपको तलवार नज़र आ रही है, ये स्पेन के आखिरी मुसलमान हुक्मरान बी अब्दुल की ये तलवार कही जाती है, यहाँ पर लाकर रखी गई। यानी उसके शिकस्त से कुछ 4-5 साल पहले ये उसके पास। ये आप जो हॉल देख सकते हैं, ये लुई कैंस यानी लुईस 15 का इसे हॉल कहते हैं। यहाँ उसकी पेंटिंग जो उस वक्त बनाई गई थी, वो सामने मलका की पेंटिंग, बच्चों की पेंटिंग, और ये उसके इस्तेमाल की जो चीज़ें थी, ये बड़ी बड़ी कैबिनेट्स हैं। सामने हमें लुई 15 का मुजस्मा नज़र आ रहा है, मुजस्मा कह रहा हूँ, सॉरी, उसका पोर्ट्रेट। बहुत ज़्यादा लोग इस लाइब्रेरी को और इन म्यूज़ियम को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि 2022 से इन्होंने इसको ओपन किया है। पहले तो सिर्फ मेंबर्स ही आ सकते थे। अब हम इसके दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। ये पासरल बनाई गई है, इसके ऊपर सामने इसका सहन है। सहन में अभी जब हम अपने व्हीलर की तरतीब से चलते हुए वहाँ चलते हैं, इसे अगस्त रोंदल के नाम से याद किया जाता है। पूरी दुनिया में ये साल जो है, ये कमरा अगस्त रोंदल का मशहूर है। इसमें एक रीडिंग रूम है, दूसरा उसमें जो किताबें रखी गई थी, ये असल में फ़नून लतीफ़ा के हवाले से, परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से ये सारा हिस्सा जो है उस लिए मुख्तस किया गया है। 1895 से ऑनवर्ड जो जितनी भी उनकी चीज़ें थी, 1935 तक की तमाम उसके परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से, ये सामने आपको जो कमरा नज़र आ रहा है, इसमें सारी उसकी वो चीज़ें संभाल कर रखी गई हैं जो उसने गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस को गिफ्ट कर दी थी
अपनी मौत से पहले। ये रीडिंग रूम है बाईं तरफ जो हमें नज़र आ रहा है, जहाँ पर वो अभी दूसरा हमने हाल देखा, चीज़ें महफूज रखी, वहाँ अंदर जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से यानी 1895 से लेकर 1935 तक जितनी भी चीज़ें थी वो सारी ये सामने कुछ उनमें से ला कर रखी गई हैं। ये वो हाल है जहाँ पर उसकी तमाम कलेक्शंस को महफूज किया गया है। ये बड़ा खूबसूरत हाल बनाया गया है, क्योंकि कैमरे की आंख कुछ लाइट्स और शीशे की रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा सा आपको शायद धुंधला नज़र आ रहा हो। ये तमाम चीज़ें परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से यहाँ पर महफूज हैं। स्टेज, म्यूज़िक। अब हम गैलरी मज़ारा में आ गए हैं, जो कि बहुत पुरानी है। यानी ये 1462 में ये गैलरी बनाई गई थी। ये सामने एक साला है जो रीडिंग रूम है। पहले हम इस तरफ चलते हैं, उसके बाद हम गैलरी के अंदर जाते हैं। ये मानोस्क्रिप्ट्स यानी मखतूतात, ये म्यूज़िक डिपार्टमेंट के साथ इसे शेयर किया गया है। इसके अंदर भी सिर्फ मेंबर्स जा सकते हैं। हम यहाँ सिर्फ दरवाजे पे खड़े होकर इसे देख सकते हैं या तस्वीर या वीडियो बना सकते हैं। अब हम गैलरी मज़ारा की तरफ जाते हैं, जो इस हिस्से की सबसे पहली बनाई गई गैलरी थी। यहाँ पर हम शुरू में हम जब चीज़ें देखते हैं तो ये चर्च के हवाले से कुछ इनकी पुरानी चीज़ें यहाँ पर संभाल कर रखी गई हैं। ये असल में मज़ारा पैलेस के लिए ये इमारत बनाई गई थी, जिसे बाद में म्यूज़ियम की शक्ल दे दी गई। ज्यूल्स ऑफ कलेक्शंस, इसकी छत बड़ी खूबसूरत बनाई गई है। ये असल में लाइब्रेरी म्यूज़ियम हम इसे कह सकते हैं। ये अंजील के नुस्खे पड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं जब पहली दफ़ा आया था तो कोड पिनल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट के जो कवानीन उस वक्त बनाए गए थे, उस वाले से किताब पढ़ी थी, जो अब यहाँ से उठा दी गई है। सोलह सौ चौवालीस में इसे बनाने का मंसूबा बनाया गया था और 1462 में इसे मुकम्मल किया गया था। 562 साल हो गए इसे बने हुए। वेंसेजो कोर्नेली ने यहाँ पर ये ग्लोब इंस्टॉल किया था। बहुत ज़्यादा लोग इस गैलरी को देखने के लिए आते हैं। फ्रांस ने अपना कौमी विरसा बहुत संभाल के रखा हुआ है। अब लोगों के पास बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि 2022 से इन्होंने सितंबर से इसे ओपन किया है लोगों के लिए। अब जो भी लोग यहाँ पर फ्रांस में अगर विज़िट के लिए आते हैं तो इन चीज़ों को आकर देख सकते हैं। अब हम तमाम अपना विज़िट मुकम्मल करके बाहर इसके लान में आ गए हैं। पहले दूसरी तरफ से हम दाखिल हुए थे, अब ये लान दूसरी तरफ से आकर हमें लेकर बाहर जाएगा। ये उसी पार्क की तरफ ये लान हमें लेके जाता है। नाज़रीन, मैंने ये फ्रांस और फ्रांस की लाइब्रेरी के तरीके के हवाले से छोटा सा व्लॉग बनाया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।